कैसे हो आप सब लोग ठीक होंगे। रिया फैमिली चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग। आज संडे स्पेशल हो रहा है, आप सभी लोग आ जाइए खाना खाने के लिए और सुबह की नाश्ता करने के लिए। ये थोड़ा सा आज मेरा दूसरा, सभी लोग के मन था कि आज दाल चावल ना सब्जी रोटी बने, आज कुछ दूसरा ही बने क्योंकि संडे को सभी लोग घर पे ही रहते हैं। तो ये थोड़ा से रिया बोली मम्मी खीर खाने का मन है चावल वाली, तो मैं चावल की खीर दूध रख दी हूँ उबलने के लिए। चावल धो के रख दी, 20-25 मिनट रखी हुई थी। फिर उसको हाथ की सहायता से तोड़ दी थी, मतलब टुकड़ा में कर दिए थे चावल, एकदम बारीक वाले टुकड़ा कर दिए थे। और उसको थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से भुने थे, जैसे ना साबुदाना भुना तो उसमें ऐसे सफ़ेद सफ़ेद लावा जैसे भुने से जब आवाज़ लगने लगे तो वो एकदम चमक आ जाता है, उसका कलर चावल के चेंज हो जाता है। वे उधर करके फिर मैं इधर आ गई थी झाड़ू लगाने की, झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा लगा के नहा धो के तब अपना काम करूँ। फिर उसके बाद ये नीचे वाले जो रहते हैं उनके लड़का छोटा से है, तो अमन लोग के लिए कि जब रहते हैं घर में तो अक्सर आ जाता है और बहुत बोलता है कि मैं क्या बताऊँ। अब तोता से भी लगता है ज़्यादा ही बोलता होगा ये लड़का। और इसके पापा के साथ भी खेलते हैं। और फिर जब उबाल आ गया था तो ये जो हम भून के रखे हुए थे चावल तो वो डाल दी हूँ। और इधर मेरे यहाँ सब चना दाल की गोईठा खाने का बहुत मन था सभी लोगों को। ये अभी नवरात्र आने वाला था, फिर लहसुन प्याज मैं डालती नहीं हूँ, ना छूती नहीं हूँ किसी चीज़ में। तो बोले कि अब नवरात्र तो खुद ही अभी नहीं बन पाएगा, तो एक बना रहे, तो फिर मैं वही उसको बनाने के लिए कल ही दाल भिगो दिए थे और इंतज़ार कर रही थी कि कुछ और कर लूँ काम घर जितना है। उसके बाद अब अपना मैं ये करूँ। और जो सिलबट्टा की पीसी हुई दाल के टेस्ट आता है, कोई भी चीज़ सिलबट्टा में बनाओ तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है, क्योंकि मिक्सर की इतना टेस्ट नहीं आता है। तो मेरा सिलबट्टा ये थोड़ा मतलब जैसे घिस जाता है ना पीसते पीसते, तो अच्छे से मतलब मेहनत पड़ रही थी ज़्यादा पीसने में, जिससे दाल ना तो आगे भाग जाती थी, पीसती नहीं थी दाल, ऐसे होता था। बहुत दबा के जब वो करे तभी दाल पीसती थी। तो मैं इनको बोल रही थी, ये बोले कि कहाँ ले जाऊँ, तो अब सोच रही थी मैं ही कूटूँगी किसी जुगाड़ू काम बनाएंगे, क्योंकि हमको यूज़ करना होता है, इनको लोग को तो कुछ करना नहीं होता किचन के काम, तो लोग तो ऐसे बोलते हैं। फिर दाल को देखो हुए करके उधर जब बन गया था थोड़ा सा, तो ये वाली कढ़ाई में ज़्यादा आता है, तो फिर इसी कढ़ाई में मैं डाल देते पानी रख देते बनाने से पहले। और फिर उसमें जब पानी में बहुत ज़्यादा उबाल आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा तेल 2-3 बूंद चुआ देती, जो कि ये उसमें चिपके ना आटा। जो ये गोईठा बना रही हूँ, माता तो गोझा बोलते हैं, कोई पनबुड्डा बोलता है, इसे यूपी प्रयागराज की तरफ बोलते हैं और जगह गोईठा बोलते हैं। तो ये देखो अच्छे से इसमें मसाला जो था, फिर धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर सब मिला के और इसको अच्छे से इसे भर के हाथ की सहायता से इसको दबा दो, जो कि इसके अंदर पानी ना जा पाए। तो वो करी थी। फिर उसके बाद कोई आ गया था घर में, तो फिर मैं सारा काम छोड़ के फिर मैं उनके पास बैठ गई थी, क्योंकि जब घर में आ जाते थे फिर काम हम छोड़ के फिर ये गद्दा के कवर थे, जैसे कि गद्दा इस तरह रखा हुआ था ज़मीन पे, जैसे कोई लेटता है तो ज़मीन पे बिछा कर अपना लेट जाए। तो तकिए की कवर गंदी हो गई थी, बेडशीट गंदी हो गई थी, तो मैं सबको निकाल के रख दी धोने के लिए। बच्चों को छोड़ के जब आई, बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो बच्चों को सब्जी और पराठा बना के दे दिए थे। आलू वाली जो भंडा वाली सब्ज़ी बनती है तो वही सब्ज़ी बना के दे दी हूँ, और बहुत टेस्टी भी बन जाती है वो सब्ज़ी। और न उसमें मसाला ज़्यादा पड़ता है, ना लहसुन ना प्याज, कुछ भी, सिर्फ जीरा के तड़का लगा के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। वही बनाई थी सब्ज़ी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सारा कपड़ा रख रही हूँ धोने के लिए। अभी मोटर नहीं चला, जब मोटर चलाएंगे अब गर्म पानी से मौसम चेंज होता जाता है, इससे पानी की मतलब जब मोटर चलता है तो गर्म थोड़ा पानी आने लगा पहले से, तो तभी मैं सर्फ़ में डुबा के रख देती हूँ 10-5 मिनट के लिए। फिर अपना इधर काम करती रहती हूँ, जब उसके बाद तब अपना जाती हूँ तो फिर धोती हूँ कपड़ा। वही कर रही थी। और इस समय मेरे पौधे भी गमले में बहुत सही हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं जो गोबर होता है ना तो वे मतलब सूख जाता है, इसको थोड़ा बहुत तो पारक मुझसे जैसे गाय को रोटी खिलाने जाती तो ले आई थी, थोड़ा थोड़ा हर पौधे में डाल दिए थे वही गोबर सूखा हुआ, और पानी डाले तो फिर वो गीला हो गया। बहुत अच्छे से मतलब हरियाली आ गई है पौधे में। बहुत बेकार हो रहा था पौधा मेरे, अब पता नहीं कहाँ से कीड़े लग जाते हैं पौधा में। तो यही मैं कर रही थी, इसको फटाफट कर लूँ। और फिर पानी भी चला जाता है तो फिर टंकी छोटी, बहुत परेशानी आने लगती है। तो इसलिए मेरे को जब कपड़ा ज़्यादा धोना तो मोटर चलता है, तभी मैं ठंडियों में तो सबसे पहले कपड़ा ही धोती हूँ, कुछ काम करूँ या ना करूँ कपड़ा धो के डाल देती हूँ, फिर बाकी काम बाद में होता रहता है। तो ये देखो इसका भी इसमें चिप लगी हुई, बहुत अच्छा कवर मिल गया था। कभी कभार यही चीज़ मेरे को कहीं मिलती ही नहीं है, तो गद्दा निकाल के रख दूँगी। और ये फिर
धोने के लिए डुबा दूँगी। तो यही काम मेरा होता है, मॉर्निंग का रूटीन जो होता है। हम हाउसवाइफ का यही होता है कि एक काम करते रहो, एक काम सोचते रहो। हाँ दोस्तों, जो न्यू मेरे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ही जाएंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक हाथ से भी कम ये पकड़ो फ़ोन, एक हाथ से कुछ दिखाओ आप लोगों को। बच्चे चले जाते हैं स्कूल और मेरे हस्बैंड से इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक कुछ मतलब नहीं होने से। और बच्चों को भी इतना वो नहीं करते हैं अपना, जैसे सब बच्चे इधर उधर कुछ नहीं। वो जो बनाती हूँ मैं अपने आप बनाती हूँ, अपने आप से वो करती हूँ, कोई इसमें नहीं है। तो बहुत मेहनत पड़ जाती है और इतना दिन से बना रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना कुछ हो रहा है। तो दुखी भी होती हूँ कि क्योंकि इतना मेहनत लगती है बनाने में। आप लोग जो बनाते हैं उनको लोग का पता होगा अच्छी तरह से कि कैसे क्या होता है। तो प्लीज़ मेरे भी चैनल को आप लोग वायरल ज़्यादा करिए और सपोर्ट करिए। हम ही सभी को, मेरे बच्चों को सपोर्ट करिए। और इधर जो सामान वामान रहता है, अब आर ओ चल रहा था इसी बोर्ड से, क्योंकि ऐसे फ्लैटों में ना बहुत कम बोर्ड दे रखा है, तो एक एक बोर्ड से दो दो तीन तीन काम चलाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो आर ओ के प्लग निकाले तो मोटर फंसा दी, क्योंकि 8:15 बज गया है तो पानी अब आ रहा है। तो चला देती तो अच्छे से, पानी उसके पहले चला देती हूँ तो नहीं। और अरहर की दाल बनाने का मतलब ये था कि आज अरहर की दाल ही बनाऊँगी। तो धो के उसको दाल को भी रख देती हूँ पकने के लिए, कि पक जाएगी अपना दाल भी। तो यही मेरा काम होता है। टमाटर डाल देंगे, एक हरी मिर्ची डाल देंगे दाल में और स्लो आँच में मतलब मैं रख देती हूँ, तो फिर पकता रहता है, काम करती रहती हूँ। ऐसे होता है तो फटाफट काम हो जाता है, करने में आसानी। जो कि बाकी काम और रहता है तो फिर वे अच्छे समय पर हो जाता है। नहीं, जब ये काम लेट होता है तो फिर वे काम भी लेट हो जाता है करने के लिए। तो इसीलिए जब सुबह उठो ना तो अपना काम में करते रहो, बैठो ना तो सुबह इतने फास्ट काम हो जाता है कि मैं क्या होता है वही दिन समझ में आता है कि हाँ बड़ा दिन होता है। नहीं, थोड़ा बहुत अब दिन भी छोटा होने लगा है। तो ये देखो टमाटर मैं आधा डाल दूँगी और आधा रख रही हूँ चटनी बनाने के लिए, क्योंकि जो वो गोंठा रखी थी उसको फ्राई अभी करना है। फ्राई नहीं करी हुई थी हाँ, तो उसको फ्राई करना है, कि फ्राई करके वो कर दूँगी। तो ये देखो सिलबट्टा में उसको बनाऊँगी। धनिया नहीं है तो धनिया बिना से भी चल जाता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे घर में होता है कि जो कोई चीज़ नहीं रहता है तो उसके बिना क्यों रुके ये काम। तो कढ़ाई में तेल डाल दी थी थोड़ा से, और जब ज़्यादा गर्म तेल नहीं हुआ, थोड़ा गुनगुना तेल हो गया तो तभी मैं रख दी हूँ। अपने सिले पकते रहेगा ये, पलट दूँगी और एकदम इसको ब्राउन चेंज होने तक। और ये देखो जैसे मोमोज की सेव होते हैं ना, इसे रिया बनाई थी और इस सिलबट्टे में मैं चटनी पीस रही हूँ। और जो इसका टमाटर का छिलका होता है ना, बहुत आसानी तरह से निकल जाता है, क्योंकि छिलका टमाटर की चटनी में बना रहा है तो और अच्छी है खाने के लिए। बहुत लोग होते हैं कि एकदम पतली जल्दी से छिलका से चपक जाता है पेट में जाकर, इसीलिए बहुत लोग के मुँह सुनी हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसे करती तो उसका जो अंदर के गुज्जा होता है ना निकल जाता है, और उसका जो छिलका होता है देखो ये ऐसे आराम से निकल जाता है। पका टमाटर जब रहता है तो कच्चे टमाटर तो कोई बात नहीं है, लेकिन पका टमाटर में से छिलका निकल जाता है। मेरी आदत बन चुकी है, मैं चाहे एक टमाटर बनाऊँ की चटनी बनाऊँ, चाहे 2 टमाटर की बनाऊँ चटनी, लेकिन ज़रूर ये छिलका निकालती जाती हूँ मैं, अपने कूड़े में डाल देती हूँ, क्योंकि छिलके से कोई लेना देना तो भाई नहीं है। तो छिला है तो भी सही है, अपने से जब बनाओ तो दूर जब कहीं। और ये देखो, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और देखो कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। और ये भी घर पे हैं तो जा रही हूँ उनको भी देने के लिए गरम गरम। तो ये देखो थाली तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और इनको भी जा रही हूँ देने के लिए, दे के तब हम दूसरा काम अपना फिर से चालू करेंगे करने का। वीडियो पे यहीं पे एंड करके मिलते हैं।